Now students, next topic is the continuous charge distribution. Right? Now before we learn about the continuous charge distribution, you should know about the what is the charge distribution. So charge distribution have two types, right? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके दो टाइप्स होते हैं. एक फर्स्ट जो अब तक हमने लर्न किया हुआ है, डिस्क्रीट distribute the charge discrete in nature, right? Means it is the one type of quantization in nature. और second जो method है which is the continuous charge distribution, right? So what is the अब तक हमने जो लर्न किया हुआ है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट के लिए हमने लर्न किया. What is the meaning of discrete in nature? Discrete का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, इट विल बी सेपरेटेड. चार्ज जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? सेपरेटेड. लाइक अभी तक जितने भी चार्ज हमने कंसिडर किया, कैसे कंसिडर किया? Q1, Q2, Q3 मीन्स हमने इंडिविजुअल चार्ज कंसिडर किया. चाहे आप कूलम्स लॉ कंसिडर करो या सुपरपोजिशन लॉ कंसिडर करो, बट सब में हमने क्या किया? इंडिविजुअल चार्ज कंसिडर किया. दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट इन नेचर या क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट? इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज मीन डिस्क्रीट इन नेचर. सो ये क्या होता है? इंडिविजुअल, सेपरेटेड, राइट? मीन्स सेपरेटली हमने चार्ज को कंसिडर किया हुआ है. अब सपोज हम लोग कोई एक सरफेस कंसिडर कर ले स्टूडेंट. समझ लो यहाँ पे मैंने एक रॉड ले लिया है, ठीक है, और उस रॉड पे मैंने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रख लिया. क्लियर? सो यहाँ पे जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सेकंड, तो उसमें हम लोग उसको इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स. इसका एक पूरा जो यहाँ पे रॉड का लाइन है, लेंथ है, उसके लिए हम लोग चार्ज कंसिडर करेंगे. ठीक है. नाउ दैट मीन्स आप अगर माइक्रोस्कोप से देखो तो आपको इंडिविजुअल चार्ज मीन्स दिखेंगे, बट विदाउट माइक्रोस्कोप देखो तो आपको ये क्या करेगा? दिखेगा एक पूरा मीन्स चार्ज, ये बॉडी के अंदर जो पूरे नंबर ऑफ चार्ज देयर इज द प्लेस मीन्स इसको हम लोग इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. ये आपको ध्यान रखना है. सो यहाँ पे जितने भी आप लोग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी आप बॉडी जो कंसीडर करो, राइट, उसमें पूरा सेगमेंट आपको कंसीडर करना है. क्लियर? इट इज द कंटिन्यूस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके 3 टाइप्स है. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर स्टूडेंट्स? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ इन तीनों में एक इम्पोर्टेंट टर्म्स है चार्ज डेंसिटी, जो सब में कॉमन है. व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी का जो मीनिंग होता है दैट इज द चार्ज पर यूनिट डायमेंशन. स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है, चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट डायमेंशन, राइट? जो भी आप डायमेंशन कंसिडर कर रहे हो, राइट, वो डायमेंशन आपको मीन्स पर यूनिट में लिखना है. अब चार्ज पर यूनिट डायमेंशन जो है उसके ही हमने 3 टाइप्स यहाँ पे बताए. चार्ज तो सब में प्लेस करना है, चाहे लीनियर है, सरफेस है, वॉल्यूम है, बट डायमेंशन जो है वो चेंज होगा, राइट? चार्ज हम लोग उस लीनियर में भी प्लेस कर सकते हैं, पर यूनिट डायमेंशन मीन्स चार्ज पर
लीनियर चार्ज आएगा। फिर डायमेंशन में यहाँ पे आप सरफेस के लिए भी कंसिडर कर सकते हो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सेकंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? सो चार्ज डेंसिटी जो है उसका मीनिंग होता है चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। डायमेंशन जो है यहाँ पे चेंज होगा, शुड बी लीनियर, शुड बी सरफेस एंड शुड बी वॉल्यूम। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टाइप इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट? उसके चार्ज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 टाइप थे, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। द फर्स्ट वन इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। नाउ इसका हम लोग मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी? यहाँ पे समझ तो जो भी मैं एक रॉड कंसीडर कर रहा हूँ या कंडक्टर जो कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये उसकी जो लेंथ है, राइट, यहाँ पे ये जो कंडक्टर हमने कंसीडर किया है उस पे उसकी लेंथ जो है हम लोग कंसीडर कर रहे हैं स्मॉल एल, राइट? और ये जो मैंने यहाँ पे इस जो कंडक्टर पे हम लोग चार्ज प्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, समझ लो ये चार्ज इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यहाँ पे ये कंडक्टर की जो सरफेस है, ये सरफेस पे वो लिनियरली इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे। समझ लो यहाँ पे क्यू अमाउंट में चार्ज जो है लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि चार्ज डेंसिटी का मैंने आपको डेफिनेशन क्या बोला था, चार्ज डेंसिटी लास्ट लेक्चर में, तो उसका डेफिनेशन था चार्ज पर यूनिट डायमेंशन, मीन चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। डायमेंशन यहाँ पे कौन सा है, लीनियर। लीनियर की हमने कितना लेंथ कंसिडर किया है, स्मॉल एल, इसीलिए हम लोग लगाएंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर स्टूडेंट्स? सो उसका जो चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल है लैम्बडा। चार्ज मीन्स द क्यू पर यूनिट लेंथ मीन्स डिवाइड बाय एल। क्लियर? ये उसका इक्वेशन हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। ओके, ना उसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट इज इक्विवेलेंट टू चार्ज का यूनिट क्या, कूलम पर मीटर। क्लियर? ओके, नाउ इफ यू कंसिडर द स्मॉलर एरिया, समझ लो मैं स्मॉल एरिया कंसिडर कर रहा हूं। अब इस स्मॉल एरिया में समझ लो कि यहाँ पे कितना चार्ज कंसिडर कर रहे हैं ये स्मॉल एरिया के लिए, देयर इज द dq अमाउंट ऑफ चार्ज इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूटेड। उसकी लेंथ भी होगी dl, राइट? मुझे ये पूरी कंडक्टर की लेंथ का चार्ज डेंसिटी नहीं निकालना है, बट ये जो पूरा कंडक्टर है उसमें एक स्मॉल पोर्शन जो मैंने कंसिडर किया, राइट? कितना स्मॉल पोर्शन कंसिडर किया, तो ये जो स्मॉल पोर्शन है स्टूडेंट्स, इसको हमने dl लेंथ यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, राइट? उसमें कितना चार्ज, देयर इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इज dq. सो हाउ मच linear charge density? So there is the for small portions of conductor, there is the linear charge density lambda is equivalent to the dq by dl. आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो फॉर्मूला स्टूडेंट्स है ये आपको ध्यान रखना है, दैट विल बी यूज फॉर द स्मॉल पोर्शन ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर। चार्ज ऑन कंडक्टर, वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ चार्ज के लिए ही हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ सेकंड जो पार्ट है उसका, इट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। राइट? नाउ इसके लिए आप डेफिनेशन क्या बना सकते हो, चार्ज पर यूनिट सरफेस। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आपको पता है कि सरफेस के लिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, पूरा एक एरिया, राइट? लीनियर के लिए हमने क्या कंसीडर किया था, लेंथ। सरफेस के लिए हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एरिया। सो यहाँ पे समझ लो कोई भी एक
यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ, ये रेक्टेंगुलर है, यहाँ पे मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये पूरे एरिया में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पूरे एरिया को हम लोग कंसीडर कर रहे ए, तो उसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो हमने मेटल शीट कंसीडर किया है, यहाँ पे टोटल चार्ज जो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, समझ लो यहाँ पे हम लोग क्यू कंसीडर कर रहे हैं। इट इज द मेटल शीट, राइट। सो यहाँ पे उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे, उसके लिए आपको ध्यान रखना है सिंबल जो होता है उसका सिग्मा, वेयर द सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट सरफेस डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट सरफेस मीन चार्ज पर यूनिट एरिया। टोटल अमाउंट कितना होता है, क्यू अपॉन ए, राइट। वहाँ पे लीनियर था, लेंथ थी, इसीलिए हमने एल लिया था, राइट। और सरफेस आ रहा है इसलिए हमने एरिया कंसिडर किया। सिग्मा मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी का ये सिंबल है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, राइट। उसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे एरिया है। क्लियर, ओके। नाउ अब इसमें भी अगर आप स्मॉल पोर्शन कंसीडर कर लो, ये स्मॉल पोर्शन कंसीडर किया कि जहां पे चार्ज देयर इज द वेरी स्मॉल चार्ज अमाउंट इज डी क्यू, एंड फॉर उसका अगर हम लोग एरिया कंसीडर करें, स्मॉल एरिया इज द डी ए, सो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी ए भी आप लोग कंसीडर कर रहे हो। क्लियर, कि इतने एरिया जो हमने कंसीडर किया उसके लिए उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सो डी क्यू बाय डी ए। या पूरा जो मेटल शीट है जो रेक्टेंगुलर है, राइट, वो रेक्टेंगुलर शीट्स के लिए एरिया कितना कंसीडर किया, ए, एंड टोटल चार्ज कितना है, क्यू। सो सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा मीन्स द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू बाय ए। क्लियर स्टूडेंट्स, से उसके दो टाइप्स है। थर्ड टाइप इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। Now next third one is the volume charge density. Now in a volume charge density, students, we can consider there is the charge is distributed over the three dimensional volume, right. चार्ज जो है यहाँ पे it can be means वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम और द रीजन, राइट। जो हम लोग मीन्स 3 डायमेंशन कंसीडर करेंगे। समझ लो ये जो मेटल स्फीयर है उसमें जो टोटल चार्ज हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है देयर इज द क्यू, एंड उसके 3 डायमेंशन होंगे, दैट मीन्स उसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब, राइट। सो यहाँ पे चार्ज उसकी जो डेफिनेशन होगी इस तरीके से कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसका सिंबल है स्टूडेंट्स रो, राइट। रो इज इक्वल टू चार्ज, total amount of charge can be distributed all over the volume is q by v, right. Unit जो होगा coulomb per meter cube, and if we consider there is the small portion, right, where in a small portion there is the small amount of charge can be distributed, small amount of charge distributed we can consider dq, and जो small portion जो है वो हम लोग dv consider कर रहे हैं। so there is the linear charge density for the there is the small volume कितनी होगी, so is the rho is equivalent to the dq by dv। clear students, so ये उसके 3 टाइप्स है, उसके फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, वॉल्यूम, स्फीयर and volume, surface, volume charge distribution, and the second one is the surface charge distribution and the linear charge distribution. Linear charge distribution का होता है symbol lambda, lambda is equal to q by l, and linear charge distribution means lambda is equal to q by l. surface charge उसका symbol होता है sigma, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। सरफेस मीन्स एरिया को कंसीडर करना है, एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स रो, यहाँ पे आपको चार्ज अपॉन वॉल्यूम कंसीडर करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, एंड देयर इज द डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
इसका दो टाइप्स होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। या इन शॉर्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपको मीनिंग सीखना है, मीन्स इट इज द टाइप्स ऑफ कलेक्शन ऑफ चार्ज, राइट। कलेक्शन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ चार्ज। जो चार्ज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें उसको कलेक्ट करना है। उसकी दो मेथड होती है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। डिस्क्रीट मीन्स द सेपरेटेड इंडिविजुअल चार्ज। कंटिन्यूस मीन्स इसके कोई भी बॉडी या कोई भी रीजन में हम लोग वहाँ पे चार्ज प्लेस करेंगे तो वो पूरा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हमको कंसिडर करना है। वी कैन नॉट बी कंसिडर इंडिविजुअली, मीन्स इसको हम लोग इंडिविजुअली चार्ज कंसिडर नहीं कर सकते, राइट। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के तीन टाइप्स है, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम।